हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। सो हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, डिसऑनर ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। तो आज हम वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का क्या मतलब होता है कि जब हमारा जो ड्रॉई है वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देता है या बिल को एक्सेप्ट करने में डिफॉल्ट कर देता है, तो वो हो गया हमारा डिसऑनर। अब इसमें क्या एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी? देखो, एंट्रीज तो इसमें भी रिकॉर्ड होंगी। अगर हमारा जो बिल है डिसऑनर हो गया तो ये ड्रॉअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ड्रॉई को नोटिस ऑफ डिसऑनर जो भी है वो उसे सेंड करे। ठीक है, उसको उसकी नोटिस में लेके आए कि भाई तुमने जो मुझे बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, ताकि कल को अगर कोई लीगल एक्शन हो तो तुम्हारे पास प्रूफ रहे। ठीक है, तो अब देखो बुक्स ऑफ ड्रॉअर में क्या एंट्रीज रिकॉर्ड होगी। इफ द बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट बाय द ड्रॉअर एंड इज डिस्काउंटेड। इज डिस्काउंटेड नहीं आएगा यहाँ पर, ये if the bill is retained till the due date by the drawer and is dishonored or maturity। ठीक है, रिटेन करके रखा हमने बिल टिल द ड्यू डेट, मेच्योरिटी पीरियड आया, हमने बिल को प्रेजेंट किया और बिल जो था डिसऑनर हो गया। इस केस में हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने बिल रिसीव मतलब एक्सेप्ट कर लिया था ड्रॉई ने, और हमने क्या एंट्री रिकॉर्ड की थी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, यही एंट्री रिकॉर्ड की थी। उस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये चीज क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड केस, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन द ड्यू डेट, बैंक विल प्रेजेंट एंड द बिल टू द ड्रॉअर फॉर पेमेंट। सॉरी, यहाँ पर ड्रॉई आएगा। एंड इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉई आएगा, ये जिसका ध्यान रखना। तो देखो, बिल जो था हमने बैंक से, जो हमारा ड्रॉअर था उसने बैंक के पास गया और बिल डिस्काउंट करवा लिया, और फिर जब ड्यू डेट आई बैंक ने ड्रॉई के पास जो बिल था वो प्रेजेंट किया हुआ और बिल डिसऑनर हो गया। तो इस केस में क्या एंट्री रिकॉर्ड हो गई? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये चीज क्लियर? क्योंकि बैंक वालों को तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अब ड्रॉअर वो पैसे देगा, लेकिन वो पैसे उससे रिकवर हो जाएंगे किससे? ड्रॉई से। तो एंट्री क्या बनी? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये चीज क्लियर? तीसरा, इफ द बिल एंडोर्स्ड एंड ऑन मेच्योरिटी डिसऑनर्ड। बिल जो था वो एंडोर्स कर दिया था, एंडोर्समेंट वाला केस है, ठीक है, और मेच्योरिटी पीरियड पर जब एंडोर्सी ने बिल प्रेजेंट किया तो बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो क्या एंट्री रिकॉर्ड आएगी? अगेन, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जो ड्रॉअर है उसने अपने किसी क्रेडिटर को बिल एंडोर्स किया था। ठीक है, तो अब फिर वो लायबिलिटी तो उसकी दोबारा से इंक्रीज होगी, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया तो उसे दोबारा से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या रिकॉर्ड करेगा? वो अपने क्रेडिटर का पर्सनल अकाउंट वहां पर दोबारा से क्रेडिट करेगा, और उसकी पेमेंट मतलब वो रिकवर वो कहाँ से करेगा? ड्रॉई से। ठीक है, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज इफ द बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर। अगर हमने बैंक के पास बिल जो है वो फॉर कलेक्शन के लिए सेंड किया था और वो डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये चीज क्लियर? नेक्स्ट, ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट, वो दोबारा से ड्रॉअर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी दोबारा से इंक्रीज होगी, पेमेंट उसने की नहीं, बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री रिकॉर्ड करेगा। बुक्स ऑफ एंडोर्सी। देखो, अगर एंडोर्समेंट वाला केस है तो एंडोर्सी भी अपनी बुक्स में कुछ एंट्री रिकॉर्ड करेगा, तो वो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंडोर्सर में कौन है? ड्रॉअर है हमारा, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये चीज क्लियर? रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल को रिन्यू करवा लेना। देखो, इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रॉई है जब मेच्योरिटी पीरियड नज़दीक आ रहा होता है तो उसको होता है कि यार अरे मुझसे पेमेंट नहीं होगी, बाय चांस ड्रॉई के पास पैसे नहीं है अभी पेमेंट करने के लिए, तो फिर वो क्या करता है? ड्रॉअर से रिक्वेस्ट करता है कि आप अगर चाहें तो मुझसे इंटरेस्ट ले लेना, लेकिन प्लीज़ इस बिल को आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दो। तो फिर उस केस में क्या होता है, जब ड्रॉअर जो है उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और क्या करता है? बिल को रिन्यू कर देता है। ठीक है, तब इस केस में क्या एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी? ड्रॉअर अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेगा? देखो, सबसे पहले तो ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे, उसकी क्या एंट्री आएगी? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सबसे पहले जो हमारा पुराना बिल था हम उसे कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमने बिल को रिन्यू करना है, दोबारा से हम इशू करेंगे बिल को, तो पुराने बिल को हमने कैंसिल करना है, तो उसके लिए क्या एंट्री आएगी? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट।
सेकेंड, अब क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉअर जो है, तो इंटरेस्ट की कैसे होगी? अगर तो देखो उसने कैश में पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर उसने कैश में पेमेंट नहीं की तो क्या होगा? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये चीज क्लियर। तीसरी, जब वो रिन्यू बिल जो है, ठीक है, वो ड्रॉअर को मिल जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। ये चीज क्लियर। ओल्ड बिल को पहले कैंसिल करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट की हमें रिसीव होगा। अगर तो कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश टू इंटरेस्ट। लेकिन अगर मतलब अभी कैश हमें जो इंटरेस्ट है वो रिसीव नहीं हुआ, तो हम ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा जो न्यू बिल है उसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। ये चीज क्लियर। सेम इन बुक्स ऑफ ड्रॉई। बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में भी क्या होगा? सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। ये चीज क्लियर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन रिन्यूड बिल। अब इंटरेस्ट वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी। अगर तो कैश में पेमेंट की है तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? ड्रॉअर ने क्या एंट्री रिकॉर्ड की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसकी उल्टी जो एंट्री है वो कौन रिकॉर्ड करेगा? ड्रॉई। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं की, कैश में अभी तक पेमेंट नहीं की, तो क्या करेगा? ड्रॉअर का पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स पर्सनल अकाउंट। लास्ट में अब क्योंकि न्यू बिल इशू हुआ है तो उसे क्या करेगा? न्यू बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी क्या एंट्री आएगी? ड्रॉअर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये चीज क्लियर। सो यहाँ पर हमारे जो जितने भी केसेस थे बिल ऑफ एक्सचेंज के वो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। सारी मतलब कौन कौन से जर्नल एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे, किस केस में कौन सी एंट्री आएगी, वो सब मैंने कवर करवा दिया। आगे जितनी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।